नमस्कार दोस्तों। ईश्वर के दर्शन क्या संभव है? ऐसा कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर हम भगवान को पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं और क्या करें कि ईश्वर मिल जाए। तो सवाल ही ऐसे रहते हैं कि उनके जवाब ही समझ में कहता है कि क्या जवाब दें। आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं। अब यात्रा मतलब कोई ऐसी यात्रा थोड़ी कि मुंबई से निकले और दिल्ली तक की यात्रा करनी है या फिर इंडिया से यूएस तक की ट्रैवल करनी है। तो आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं हम और हमें ईश्वर को पाना है। तो जिसे खोया ही नहीं था उसे पाएंगे कैसे? जिसे पाने के लिए कहीं जाने नहीं था उसके लिए कौन सी यात्रा करेंगे? ईश्वर तो क्या है, खुद के भीतर निवास करता है। अस्तित्व के भीतर ही ईश्वर है ना। एग्जिस्टेंस से बाहर थोड़ी है। ईश्वर का मतलब ये पूरा एग्जिस्टेंस। ईश्वर का मतलब हमारे भीतर उसका निवास है। यानी कि हम खुद ही एक तरह से ईश्वर का प्रतिरूप है। अब खुद से खुद को मिलने के लिए ना तो कोई जर्नी करनी है, न ही कोई ईश्वर को पाना है, क्योंकि पाया उसे जा सकता है जिसे खो चुके हो हम। तो ईश्वर को तो हम नहीं खो सकते, कभी भी नहीं, नेवर। अपने आप को खो सकते हैं और खुद को खोकर ही ईश्वर को पाया जा सकता है। जब तक हम ये समझते हैं कि मैं हूँ, तब तक वो हमारी ज़िंदगी में नहीं आता। जिस दिन ये हमें समझ आ जाता है कि मैं था ही नहीं, मैं जो भी था वो ही था, उसी ने मुझे बनाया, उसी ने मुझे इस दुनिया में लाया, वही मुझे इस दुनिया से विदा करेगा। करता भी हो, नियंता भी हो, हंता भी हो, सब उसी के खेल थे। तो जब ऐसी समझ विकसित हो जाती है कि मैं था ही नहीं, एक्चुअली हम सब नहीं हैं, पता है? क्योंकि चंद रोज पहले हम सब नहीं थे, है ना। कुछ समय, कुछ साल पहले हम कहाँ थे, कुछ समय, कुछ साल बाद हम कहाँ होंगे। तो बेसिकली हम है ही नहीं। हम तो प्रकट हुए इस दुनिया में और चले जाएंगे। हम तो आए और चले जाएंगे। हम तो आने वाले और जाने वाले मुसाफिर हैं। हम हमेशा के लिए थोड़ी हैं। तो बेसिकली हम है ही नहीं। हम तो पानी के बबूले की तरह हैं, जो अभी अभी उठे अभी अभी मिट जाएंगे। कबीर ने कहा है ना, पानी का सा बुलबुला आसमान उसकी चाह, देखत ही मिट जाएगा ज्यों तारा प्रभात। पानी के बबूलों के जैसा मनुष्य का जीवन, जैसे बरसात में झील पर पानी की बूंदें गिरी और बबूले उठे और अभी भी उठे और बड़े हुए और फूट गए। जैसे प्रभात के तारे सूरज की रोशनी होते ही मिट जाते हैं आसमान से, ऐसे ही हम और आप एक दिन इस दुनिया से मिट जाएंगे, मिटे ही हुए हैं। तो जब हमें अपने मिटे होने का एहसास हो जाता है तभी वो प्रकट हो जाता है। ईश्वर को कैसे पाए? उसे पाया ही हुआ है। तो बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ऑलरेडी आप उसे पा चुके हैं। आध्यात्मिक यात्रा कैसे करें? आध्यात्मिक यात्रा करें ही नहीं, क्योंकि उस चीज़ को पाने के लिए कोई जर्नी करने की ज़रूरत ही नहीं। साधना कैसे करें? कुछ भी नहीं करो तो अपने आप साधना हो जाएगी। समझ लो बस, साधने का मतलब होता है मन को शून्य में साध लेना। मन शून्य में कब साध सकते हो आप? जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। जब आप कोई विधि कर रहे हो तो मन शून्य में नहीं सदा है ना। माइंड इज डूइंग समथिंग, मन कुछ कर रहा है। मन सांसों पर ध्यान दे रहा है, मन मंत्र जप रहा है, मन चक्रों को जागृत कर रहा है, मन कुंडली जागरण कर रहा है, मन ये कर रहा है, मन वो कर रहा है। तो आप समझते हो ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं। ये आध्यात्मिक साधनाएं नहीं, ये वो विधियां हैं जो आपको मन से मुक्त होने के करीब लाकर छोड़ देंगे। अब मन से मुक्त आप सिर्फ समझ के साथ हो सकते हो, ना कि इन विधियों के साथ। अगर आप समझ लो तो किसी भी विधियों की, किसी भी साधनाओं की कोई ज़रूरत नहीं। साधना का अर्थ मन को शून्य में साध लेना है। जब आप कुछ भी नहीं करते हो तो मन स्वयं ही शून्य में सदने लगता है और बड़े मज़े से सदने लगता है। एक बार वो बैलेंसिंग आ गई तो फिर थोड़ी डिसबैलेंस होते हो। जैसे आपने देखा ना, सर्कस में एक आदमी अपने माथे पर एक बहुत बड़ा बम्बू रखता है। उस बम्बू पर इतना बैलेंसिंग कर लेता है वो कि अपने पैर से प्लेट उछालता है और बम्बू पर, और फिर प्लेट उछालेगा और एक कप रख देगा। आपने देखा होगा ना सर्कस में। तो एक सिंपल आदमी है, उसने बम्बू को बैलेंस करना सीख लिया, यानी साधना सीख लिया है। तो वो जब बम्बू को बैलेंस करता है तो वो क्या करता है? और कुछ नहीं करता है, और कुछ करते ही नहीं है वो इधर उधर देखता भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ बांस पर है, बैलेंसिंग पर है। 100% ध्यान बैलेंसिंग पर है और वो बांस सीधा सदा हुआ रहता है, गिरता भी नहीं। और उसके लिए बहुत आसान और
हमारे लिए हैरान कर देने वाली बात। जो चीज़ हम नहीं जानते ना, उससे हम हैरान हो जाते हैं, और जो चीज़ जो जान जाता है तो वो ज़रा भी हैरान नहीं होता। उसे पता चलता है कि एक बहुत साधारण सी बात थी। प्रैक्टिस से हो जाता है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो मन अपने आप शून्य में सजने लगता है। तो कोई बहुत खास बात नहीं है, सिर्फ अभ्यास की बात है। उसने प्रैक्टिस करी, उसने बम्बू को साध लिया। आप प्रैक्टिस करोगे, आप मन को साध लोगे, तो मन सजने लगता है शून्य में। फिर मालूम पड़ता है परमात्मा को पाने के लिए कोई आध्यात्मिक जर्नी की जरूरत ही नहीं थी। वो तो एक बहुत गहरी समझ थी, समझ आ जाए तो ठीक इसी समय मिल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी वो ज़रूर मिलेगा। वो हमसे मिलना चाहता है, हम उससे दूर भागते हैं। धीरे धीरे ये समझ विकसित होने लगती है और हमारी आध्यात्मिक साधनाएं खुद ब खुद पूरी होने लगती है, मन शून्य में सजने लगता है। मेरे वीडियोस बहुत सारे सीक्रेट डिस्क्लोज करते हैं, इनमें बड़ी गहरी बातें छुपी रहती हैं। इन्हें सुनने में बड़ा मज़ा आता है, एक मिलती है। लेकिन अगर आप इन्हें समझना चाहते हो तो एक एक वीडियो को 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बार आप देखोगे, तब फिर वो उस सोल को, उस अंदर की बात को पकड़ पाओगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अगर एक ही बार में आपको ये बातें समझ में आ जाती हैं तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छे लगते हो मेरी वीडियोस तो थम्स अप को बटन दबाकर लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।